Hello everyone, my name is Justice and I am your English trainer. Today we are diving in a session over how to begin a conversation in English, right? So we'll be beginning from the basic. We'll be understanding what are the sentences, what are the things we need to speak when we are beginning the conversation. हम जानेंगे आज कि कैसे हम अंग्रेजी में किसी से आम बात करते हैं, है ना? बेसिक कन्वर्सेशन कैसे करते हैं, क्या क्या जरूरी चीजें हैं उनको ध्यान में रखेंगे। हम ग्रीटिंग्स के ऊपर ऑलरेडी बात कर चुके थे, उसको भी आज गहराई में समझेंगे और भी समझेंगे कि किस तरह से हम मैनरफुल वे में बात करेंगे किसी भी व्यक्ति से, चाहे वो व्यक्ति हमारे लिए अननोन ही क्यों ना हो, राइट? तो हम कन्वर्सेशन की शुरुआत कैसे करते हैं? तो यहाँ आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अ, इस पर्टिकुलर सेशन में हम करने वाले हैं ग्रीटिंग्स के बारे में बात, इंट्रोडक्शन एंड आस्किंग नेम के बारे में, और स्मॉल टॉक, आस्किंग एंड आंसरिंग क्वेश्चंस एंड आस्किंग फॉर क्लैरिफिकेशन, है ना? तो 2-3 दिन में ये हम कंप्लीट कर पाएंगे ये पूरा जो पोर्शन है। तो आज हम देखते हैं, ग्रीटिंग्स से बात शुरू करेंगे। हमने ग्रीटिंग्स के बारे में तब भी बात की थी जब आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाया गया था, राइट? तो ग्रीटिंग्स क्या होते हैं आप लोगों को बताया भी गया था। एक बार फिर से देखेंगे, यहाँ पे समझेंगे। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ ग्रीटिंग्स इन इंग्लिश। ये बात बताई गई थी हालांकि आपको कि एक होता है देर आर इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स एंड फॉर्मल ग्रीटिंग्स। आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ इनफॉर्मल ग्रीटिंग। इनफॉर्मल ग्रीटिंग का कोई एक एग्जाम्पल कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो यहाँ पर कहा गया है इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स आर ऑफन यूज्ड फॉर अ न्यूट्रल सिचुएशन, रिलैक्स्ड एंड कुड बी यूज्ड ह्यूमरसली अमong फ्रेंड्स। कि जो इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स है वो ज़्यादातर यूज होता है जब हम न्यूट्रल कन्वर्सेशन करते हैं, जहाँ पर ज़्यादा फॉर्मेलिटी की हमें नीड नहीं होती। प्रसाद जी ने कमेंट में लिखा है हाय। यस, हाय जो आपका है इनफॉर्मल ग्रीटिंग है। हाय, हेलो, यस, ये आपका इनफॉर्मल ग्रीटिंग में आते हैं दोनों। ठीक है। तो यहाँ पर हमने समझा कि न्यूट्रल सिचुएशन में, यानी फॉर्मल सिचुएशन नहीं है, आप अपने फ्रेंड के साथ हैं, काफी ओपन है, रिलैक्स्ड है, या फिर हंसी मजाक में बात चल रही है, तो वहां पर आप इनफॉर्मल तरीके से ग्रीट करते हो। अब देखिए, अलग अलग भाषा में अलग अलग तरह से ग्रीट करते हैं हम लोग, है ना? तो कुछ लोग तो होते हैं कि अपने कुछ उनके कोड वर्ड्स होते हैं, उससे ग्रीट करते हैं। कुछ भी हो सकता है, आपके कल्चर में अलग अलग चीजें होंगी, तो उससे आप ग्रीट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए, अम, आप अपने कल्चर में ग्रीट करते हैं राम राम या जय श्री कृष्णा, या फिर अस्सलाम वालेकुम, है ना? तो ये अलग अलग कल्चर से आ सकते हैं। बट मान लीजिए अब आप एक इंटरनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं, या फिर जनरली किसी फॉर्मल प्लेस पे काम कर रहे हैं, तो वहां पर हर एक कम्युनिटी, हर एक कल्चर से लोग होते हैं। तो वहां पर आपको इस बात का ध्यान देना होता है कि हम किस तरह से ग्रीट करेंगे। तो हम फॉर्मल सेटअप में जिस ग्रीटिंग का यूज करते हैं वो फॉर्मल ग्रीटिंग होती है, राइट? वहां पर राम राम, सत श्री अकाल, ये सब नहीं बोलते, है ना? यस, हाउ डू यू डू, ये भी आपका जो कन्वर्सेशन है इसको हम समझेंगे आने वाले भी स्लाइड्स में कि क्या है, उसको ग्रेटिंग में आता है या फिर क्वेश्चन में आता है। वो ग्रेटिंग में ही आता है। वो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, तो समझते हैं कि हमने समझा कि इनफॉर्मल, जो हम न्यूट्रल सिचुएशन में या रिलैक्स सिचुएशन में या फिर दोस्तों के साथ कभी हंसी मजाक में बात करते हैं, तो वहां पर इनफॉर्मल ग्रीटिंग का यूज कर सकते हैं। While formal greetings are used for the specific situation, mostly on a business cases and formal conditions। इसका एग्जाम्पल लिखेगा फॉर्मल ग्रीटिंग आप लोग, सच एज इन क्लास स्पीच एक्सेट्रा। हालांकि यहाँ पे बोला गया है कि हम जो फॉर्मल ग्रीटिंग्स है उनका उपयोग करते हैं जब कोई स्पेसिफिक सिचुएशन होती है, विशेष परिस्थिति होती है। हाँ, ज़्यादातर ये आपको बिजनेस केसेस में या फिर फॉर्मल कंडीशन में, औपचारिक रूप से कहीं पर आप क्लास में हैं, कोई स्पीच दे रहे हैं, तो वहां पर आप जनरली जनरली क्या करते हैं, फॉर्मल ग्रीटिंग का यूज करते हैं। ठीक है। वैसे एक्सेप्शन को तो आप कुछ भी बोल सकते हैं, जैसे ज्यादातर क्या होते हैं, पॉलिटिशियन जो आते हैं, तो वो जो लोकल उनका टर्म होता है उसी को बोलते हैं जा करके। जैसे एग्जाम्पल के लिए, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मान लीजिए कहीं दूसरी जगह गए हैं और वहां पर, मान लीजिए स्पेन गए हैं, वहां पर नमस्ते को ओला बोला जाता है, तो उन्होंने बोल दिया ओला, है ना?
जैसे मान लीजिए गुजरात गए हैं तो वहाँ बोल दिया केम छो। तो ये अलग चीजें हो सकती हैं, तो दैट इज डिफरेंट केस कि वो वहाँ पर इमोशनल इंटेलिजेंस का यूज कर रहे हैं ताकि लोग कनेक्टेड फील करें, राइट। बट हम फॉर्मल वे में बात करें तो तरीका यही होता है कि हम जनरल ग्रीटिंग वर्ड्स का यूज करें जिसको फॉर्मल ग्रीटिंग में हम ले सकते हैं, है ना। तो ये हमने समझ लिया। अ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लासिफिकेशन। यहाँ पर अभी किसी ने हाउ डू यू डू बोला था ना, तो ये जो लास्ट वाला आप देख पा रहे होंगे हाउ डी, ये हाउ डू यू डू ही है। तो इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स में हेलो, हाय, हे, ग्रीटिंग्स, हाउडी। तो ये जो ग्रीटिंग्स है ये आपका फॉर्मल में भी यूज हो जाता है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, तो यहाँ पे देखा हुआ है हर चीज के बारे में लिखा गया है कि हेलो जो है एक यूनिवर्सल ग्रीटिंग है दैट वर्क्स फॉर एवरी कन्वर्सेशन, हर कन्वर्सेशन में काम आता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये इनफॉर्मल ग्रीटिंग है। और हाय एक न्यूट्रल सिचुएशन में फ्रेंडली ग्रीटिंग होता है। हालांकि हाय और हेलो दोनों का ही यूज सिमिलरली ही किया जाता है, आप लोग जानते होंगे चैट्स वगैरह में हम लोग उसका यूज करते हैं। एक मत ये भी कहता है, कुछ ग्रामेरियन कहते हैं कि जब कोई आपको हाय बोले तो आपको उसको रिप्लाई करना है हेलो में। कुछ ग्रामेरियन का मानना है ये, है ना। तो आप इसका चाहें तो यूज कर सकते हैं, जैसे किसी ने हाय किया तो हेलो आप बोल सकते हैं। दैट इज द रिस्पॉन्स टू द पर्सन हु इज सेइंग हाय टू यू, ठीक है। हालांकि आप हाय का जवाब हाय से भी दे सकते हैं, बट कुछ ग्रामेरियन मानते हैं कि हाय का जवाब हम हेलो से दें, है ना। और हेलो तो हेलो होता ही है तो उसको हेलो बोलेंगे, हेलो हाय ये। अब एक और तरीका होता है, जैसे कोई बोलते हैं हे कम हियर, हे राहुल। तो ये एक बहुत ज्यादा फ्रैंक और बहुत ही इनफॉर्मल तरीका है कहने का। किसी को बोलते हैं हे हाउ आर यू डूइंग, है ना, या हाउ आर यू। तो हे का वैसे हिंदी अर्थ लेंगे तो अरे होगा। ग्रीटिंग्स का हम हिंदी अर्थ करेंगे तो अलग अलग आ सकता है, बट कहने का मतलब यह है कि एक कन्वर्सेशन को इनिशिएट करने के लिए होता है। जैसे हाय हेलो का हिंदी अर्थ जनरली लोग ले लेते हैं नमस्ते, है ना। हे का अरे हो गया, ग्रीटिंग्स मतलब अभिवादन। हाउडी एक तरह से देखा है तो हाउ डू यू डू से निकला है, और सब बढ़िया। तो बोलते हैं ना, जो गुजराती में बोला मैंने कि केम छो, केम छो ग्रीटिंग हो गया उनका। पर केम छो का मतलब क्या होता है, हाउ आर यू, है ना। तो ग्रीटिंग्स वो वर्ड्स होते हैं जो कन्वर्सेशन को इनिशिएट करने के लिए यूजफुल होते हैं। हो सकता है कि अलग अलग ग्रीटिंग्स के मतलब अलग अलग होते हों, और ऑफ कोर्स होता भी है ऐसा, है ना। लेकिन उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें फर्क इस बात से पड़ता है कि हम अपने कन्वर्सेशन को इनिशिएट कैसे करेंगे। इनफॉर्मल वे में तो बहुत तरीके से इनिशिएट किया जाता है, कुछ लोग तो कुछ बोलते हुए नहीं है, बस अपनी आंखें मतलब आंखों से इशारे कर लेते हैं। जैसे होता है ना वो दो भौहों को ऊपर कर लेना, अपने आईब्रोज को ऊपर कर लेना, बस हाय, है ना। तो कभी कभी इशारों में बात होती है, तो वो भी एक तरह की ग्रीटिंग्स हैं, है ना। तो अलग अलग तरह से हम यूज करते हैं। तो हम जब लैंग्वेज सीखते हैं तो हमें ये बात पता होनी चाहिए कि जो हमारे गेस्चर्स एंड पोस्चर्स होते हैं, है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यानी हमारे हाव भाव, हम किस तरह से किसी को विश कर रहे हैं। मान लीजिए आप दूर हैं बहुत ज्यादा, है ना, और आप किसी को हाय बोल रहे हैं। अब सामने वाला कैसे पता करेगा कि आपको वो हाय बोला गया है। मैं गेस्चर बोला तो जेस्चर होता है, प्रोनाउंसिएशन उसका जेस्चर, GESTURE, है ना। तो जो जेस्चर एंड पोस्चर होते हैं हमारे, तो ये चेहरे के हाव भाव, फेशियल एक्सप्रेशन, या फिर जो हमारे बॉडी लैंग्वेज होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब भी हम कन्वर्स कर रहे होते हैं किसी से। दूर से आप हाय कर रहे हैं तो आप हैंड शेक करते हैं, वेव करते हैं, तो वहां पर ये मतलब होता है कि हाँ ग्रीट कर रहा है सामने वाला, है ना। तो जेस्चर्स एंड पोस्चर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, हेलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है लेकिन इनफॉर्मल है, और हाई भी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, न्यूट्रल वे में या फ्रेंडली वे में हम बोलते हैं। हे थोड़ा और ज्यादा इनफॉर्मल हो गया, आप काफी खुले हुए हैं, किसी से रिलैक्स्ड हैं तो हे बोल सकते हैं। ग्रीटिंग्स की बात करें यहाँ पर, ग्रीटिंग्स भी अपने आप में ग्रीटिंग है। जैसे मैंने बोला था आपको, ग्रीटिंग्स टू एवरीवन, है ना, ग्रीटिंग्स केवल बोलना ये भी ग्रीटिंग है। तो दिस इज क्वाइट फॉर्मल एंड रेयर दीज डेज, बट कुड बी यूज्ड ह्यूमरसली अमॉन्ग फ्रेंड्स, है ना। हालांकि मैंने बताया भी था आपको, जब ग्रीटिंग्स की बात की थी हमने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन के टाइम पे, तो मैंने कहा था ग्रीटिंग्स फॉर्मल है, पर इसको हमने यहाँ पे इनफॉर्मल में लिखा इसलिए है क्योंकि बहुत कम यूज होता है आजकल, ठीक है। तो फॉर्मल भी है, अगर आप चाहें तो इसका यूज कर सकते हैं फॉर्मल कन्वर्सेशन में, है ना।
जैसे आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, ग्रीटिंग्स टू ऑल, ग्रीटिंग्स टू ईच एंड एवरीवन प्रेजेंटेड हियर, ग्रीटिंग्स टू एवरीवन, है ना। तो माय हम्बल ग्रीटिंग्स टू एवरीवन ऐसे बोल सकते हैं। तो हालांकि ये फॉर्मल है, यहाँ पे लिखा है कमेंट, लेकिन रेयर हो गया है इन दिनों। तो आजकल इनका यूज किया जाता है ह्यूमरसली फ्रेंड्स के बीच में, है ना। ग्रीटिंग्स, ठीक है। अम, अब इसको कैसे समझेंगे कि ह्यूमरसली मतलब थोड़ा हंसी मजाक में। जैसे आप इसको इस तरह समझिए हिंदी वाले में, कि आप दोस्ती में कुछ ऐसा वर्ड है जो बहुत ही सम्मान के लिए बोला जाता है, लेकिन आप दोस्ती में उसे हंसी मजाक में बोल रहे हैं। जैसे किसी को बोल देना, और नमस्ते साहब, क्या हाल चाल। तो आप एक्चुअली में उनको नमस्ते साहब नहीं बोल रहे, वो आपका दोस्त है, लेकिन बस आप ह्यूमरसली बोल रहे हैं नमस्ते साहब। या ऐसे बोलते हैं, और सर, बढ़िया। वो आपका दोस्त है लेकिन आप उसे सर बोल रहे हैं। तो उस तरह से समझिएगा यहाँ पे। तो ग्रीटिंग्स एक्चुअली फॉर्मल वर्ड हुआ करता था, लेकिन आजकल कम यूज होता है फॉर्मल कन्वर्सेशन में, इसलिए लोग इसका यूज दोस्तों के बीच में फ्रेंकली करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, और साहब क्या हाल चाल, है ना, साहब। तो साहब जो वर्ड होता था, आजकल देखिए साहब वर्ड बहुत कम यूज होता है लोगों के द्वारा। लेकिन ये फ्रैंकली ज्यादा यूज होने लगा है। पहले क्या होता था, जो लोग काम करते थे, लेबर या जो कुछ हुआ करते थे, तो वो इस वर्ड का यूज किया करते थे। ठीक है, 1 मिनट दीजिएगा। तो हमने बात कर ली कि अलग अलग ग्रीटिंग्स हैं, और हमने ये भी समझा कि कुछ ग्रीटिंग्स फॉर्मल हुआ करते थे, अब उनका यूज नहीं होता। जैसे हिंदी में बता रहा था मैं, कि पहले साहब बोला करते थे जो अ, जिससे जो लोग काम करते थे वो अपने मालिक को साहब बोला करते थे। और आजकल हम लोग अलग अलग टर्म का यूज करते हैं, सर सर बोलने लगे हैं अब हम लोग, है ना। थोड़ा प्रोफेशनल हो गए हैं और तरीके से। तो अब साहब वगैरह शब्द का उपयोग कम होता है जनरल कन्वर्सेशन में, तो हम वहाँ पे उसको दोस्तों के बीच में बोलने लगते हैं कभी कभी। तो बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं जो फॉर्मल होंगे, लेकिन फ्रेंकली बोलते हैं हम। तो वो एक एग्जाम्पल के लिए मैंने समझाया यहाँ पे। बाकी यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे हाउडी। तो जो हाउडी है वो क्या है, ये कैजुअल ग्रीटिंग है, ठीक है, जो कॉमनली बोला जाता है। तो कैजुअल ग्रीटिंग मतलब कैजुअल वे में आप बोल सकते हैं किसी को, हाउ डू यू डू भी बोलते हैं हाउडी की जगह, शॉर्ट होता है इसका, शॉर्ट वर्जन, ठीक है। यहाँ पर अब फॉर्मल ग्रीटिंग की अगर हम बात करें, तो कुछ फॉर्मल ग्रीटिंग में ले लेते हैं। आप लोगों ने एग्जाम्पल दिया था, बहुत सही दिया था, लेकिन गुड नाइट जो था ग्रीटिंग नहीं था। इस बात को याद रखेंगे, गुड नाइट फेयरवेल होता है, ठीक है। फेयरवेल मतलब गुड बाय बोलने के लिए होता है, बताया था, एक बार और समझ लेंगे, डोंट वरी। तो फॉर्मल ग्रीटिंग्स में, फॉर मोर फॉर्मल वे टू ग्रीट समवन यूज द मॉडल गुड प्लस टाइम ऑफ द डे, है ना। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, है ना। गुड नाइट नहीं बोलते हैं, इस बात को याद रखेंगे। तो यहाँ पर ये रिजर्व्ड होता है जब हम दोपहर से पहले किसी से बात करते हैं तो गुड मॉर्निंग बोलते हैं। दोपहर के बाद 4 बजे तक, या जनरली 4 बजे तक होता है, 5-6 लिखा है। तो ये हम अब घड़ी लगा के तो बात करेंगे नहीं किसी से, तो जो धूप वगैरह देख रहे होते हैं तो उस पर भी डिपेंड करता है। कभी ऐसा मत कीजिए, जैसे कि आप मान लीजिए, अब आपने गुड आफ्टरनून बोल दिया, 4:15 हो रहे हैं, अब बोल दिया तो बोल दिया, आप घड़ी लगा के देख रहे हैं तो जैसे होता है ना, लोग बहस कर लेते हैं, भाई गुड इवनिंग है अभी। नहीं भाई, जो मुझे दिख रहा था मौसम मैंने बोल दिया, उसमें क्या बड़ी बात हो गई, ग्रीटिंग है ना। तो जनरल वे में हम इसको लेते हैं। तो आफ्टरनून जनरली 4 बजे तक चलता है। एंड गुड इवनिंग की बात करें तो वो 4 बजे के बाद, 4-5 बजे के बाद ये हम गुड इवनिंग बोलते हैं। और यहाँ पर लिखा है कि गुड नाइट जो है, वो मतलब होता है उसका कि आप बाय बोल रहे हैं, किसी को गुड बाय कह रहे हैं। इट्स ऑल्सो कॉमनली यूज्ड राइट बिफोर गोइंग टू बेड। और बिस्तर पे जाने से पहले भी गुड नाइट बोला जाता है कॉमनली। अब क्या हुआ कि हम जनरली हमने इसको ऐसे ही समझा कि गुड नाइट मतलब बिस्तर पे जब सोने जा रहे हैं तभी बोलेंगे। पर ये था नहीं एक्चुअल इंग्लिश। पर लैंग्वेज ऐसा बन गया कि लोग समझते हैं कि गुड नाइट एक्चुअली में जब सोने जाओ तब बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। गुड नाइट का मतलब होता है फेयरवेल, ठीक है। यानी आप विदा ले रहे हैं उस दिन के लिए, आप उनको गुड बाय बोल रहे हैं, अपना कन्वर्सेशन कंक्लूड कर रहे हैं और जा रहे हैं, तो इस चीज को बोलते हैं गुड नाइट। समझेंगे इस चीज को, है ना। तो गुड नाइट ग्रीटिंग नहीं है, हाँ फेयरवेल कह सकते हैं आप उसको। गुड नाइट मतलब नॉट ग्रीटिंग बट फेयरवेल, फेयरवेल मतलब विदाई या गुड बाय, है ना। तो इस चीज को आप समझेंगे।
आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार रिसर्च भी कीजिएगा इन सब चीज़ों पे, तो और अच्छा गहराई समझ में आता है कि इज गुड नाइट ग्रीटिंग और फेयरवेल, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, है ना। ये काफ़ी कॉमन चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं पता होती हैं, और हम उनको लेकर के काफ़ी अलग अलग धारणाएं रखते हैं। तो वो चीज़ आपकी क्लियर होती हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं आगे। तो हाउ टू स्टार्ट कन्वर्सेशन में अभी देखेंगे हम। जब किसी नए व्यक्ति से हम बात करते हैं तो हम कैसे उसे बिहेव करेंगे, इस चीज को समझेंगे। तो नए व्यक्ति से बात करते समय आपको या तो एक्सक्यूज मी सर या मैम बोलेंगे, एक्सक्यूज मी, सॉरी सर, सॉरी मैम, या फिर एक्सक्यूज मी मिस मैम, जो भी आपका है वो आप बोल सकते हैं, या सॉरी मिस मैम, जो भी है। या ये इनफॉर्मल होगा कि हे, हे बडी, है ना, तो ऐसे आप बोल सकते हैं। तो फॉर्मल तरीका, एक्सक्यूज मी, सॉरी, तो ऐसे आप बोल सकते हैं। एक वर्ड और है, जब आप सुन नहीं पाए किसी को तो बोलेंगे पार्डन। तो ये सारे तरीके हैं जो आपको बोलना है, और इनको आप अपने कन्वर्सेशन में इंक्लूड कीजिए। ठीक है, क्योंकि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप इनको अपने कन्वर्सेशन में लेकर के आएँ। क्योंकि जो भी आप बोल रहे हैं वो आपके कन्वर्सेशन में जब तक नहीं आएगा तब तक आप एक अच्छे स्पीकर नहीं बन पाएंगे, राइट। क्योंकि चीज़ें पता सबको होती हैं पर बोल सब नहीं पाते। तो इनको इंक्लूड करना है अपने कन्वर्सेशन में। जब भी नए जगह पर हैं, किसी से कुछ आप बात करनी है, अप्रोच करना है, तो वहाँ पे बोलेंगे एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी मैम, है ना। या फिर सिंपली एक्सक्यूज मी। अगर आपको पास करना है किसी रास्ते से और भीड़ लगी हुई है, तो वहाँ पे भी बोल सकते हैं एक्सक्यूज मी। तो ये एक कन्वर्सेशन को इनिशिएट करने का तरीका है, या फिर आप अपनी भावना रखना चाहते हैं उसका तरीका है। जैसे आप पास कर रहे हैं तो आप बोले माफी चाहूंगा, तो वो आपको साइड दे देगा, राइट। तो ये सब चीजें। बाकी अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं किसी को, तो इंट्रोडक्शन की हम बात करेंगे तो जब भी आपको किसी का नाम पूछना है या अपना नाम बताना है तो सब एक तरीका होता है, राइट। तो व्हाट इफ यू नेवर मेट अप द पर्सन यू आर टॉकिंग टू बिफोर। क्या हो अगर आप एक ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हैं जिससे आप कभी मिले नहीं हैं, ठीक है। और देन आफ्टर ग्रीटिंग देम इट वुड बी पोलाइट टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड आस्क फॉर देयर नेम। यू विल लर्न हाउ टू डू इट इन दिस सेक्शन, इंक्लूडिंग हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड हाउ टू आस्क पर्सनस नेम। तो एक जनरल तरीका यही है कि जब आप किसी भी व्यक्ति से मिलते हैं और आप उससे कन्वर्सेशन करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं, और आपको उसका नाम नहीं पता है, तो आप पहले अपना नाम बताएं उसको और उसके बाद उसका नाम पूछें। ये तरीका होता है, ठीक है। तो ये एक सही तरीका होता है। हालांकि लोग कैसे भी बात कर लेते हैं, तो वो अलग चीज़ है। तो यहाँ पर हम इस चीज़ को समझेंगे कि सही तरीके से हम बात करें तो हमें पहले अपना नाम बताना है एंड देन सामने वाले से उसका नाम पूछना है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं मिला आपसे तो मैं क्या बोलूंगा ऐसे, माई नेम इज राहुल या जस्टिस, जो भी मेरा नाम है वो बोल दूंगा। एंड व्हाट्स योर नेम, है ना। माई नेम इज, जो भी आपका नाम है, माई नेम इज साहिल एंड यू। अब यहाँ पे यू क्वेश्चन मार्क लगा है तो आप थोड़ा ऐसे बोलेंगे एंड यू, लाइक दिस। या फिर एंड व्हाट्स योर नेम, ऐसे भी बोल सकते हैं, है ना। तो ये एक तरीका होता है किसी से भी नाम पूछने का। तो द इजिएस्ट वे टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इज टू गिव योर नेम। माई नेम इज, दिस इज सिंपल न्यूट्रल ऑलवेज वर्क्स वेल। ये बहुत ही सिंपल तरीका है कि आप शुरू करें मेरा नाम ये है और आपका नाम क्या है, ठीक है। तो इफ यू मीट somebody once before but you don't remember their name you can say this। तो ये जो नीचे दो तरीके लिखे हैं ये तब आप बोल सकते हैं जब आप किसी व्यक्ति से पहले मिल चुके हैं पर नाम याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो अगर एक कंडीशन है कि जब आप ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हैं जिससे आप पहले कभी नहीं मिले हैं, तो माई नेम इज और उसका नाम पूछ लेना है ना। माई नेम इज, जो भी आपका नाम है, माई नेम इज रजनीश, व्हाट्स योर नेम, माई नेम इज रजनीश एंड यू, या फिर ऐसे एंड व्हाट्स योर गुड नेम, ठीक है। तो ये तरीका हो गया। अब यहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति है आपके सामने जिससे आप पहले मिल चुके थे पर बाय द चांस आपको उसका नाम याद ही नहीं आ रहा। ऐसा होता है हमारे साथ, राइट, कि हम नाम याद नहीं कर पाते, रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे, रिकॉग्नाइज कर गए फेस पर, नाम भूल गए हैं। तो आप ऐसे बोलेंगे आई एम सॉरी, व्हाट वाज योर नेम अगेन, ऐसे। आई एम सॉरी, व्हाट वाज योर नेम अगेन, थोड़ा एक्सप्रेशन के साथ, है ना।
या फिर ऐसे, आई एम सॉरी, आई डोंट रिमेम्बर योर नेम, यू आर, ऐसे यू आर, उसके बाद आप चाह रहे हैं कि हाँ मुझे याद नहीं आ रहा, आप हैं, तो इस तरह से आपको बोलना है। ठीक है। तो ये तरीका होता है कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, और सामने वाले से उसका नाम पूछ लें। और दूसरा, आपको अगर नाम याद नहीं आ रहा है तो उस केस में आप ऐसे रख सकते हैं बात को। अब मान लीजिए, इफ यू वांट टू इंट्रोड्यूस अ पर्सन टू समवन एल्स, अगर मान लीजिए किसी दूसरे व्यक्ति को आप इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं, है ना, तो यू कैन सिंपली से, क्या कहेंगे आप, जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए मेरी और अभिषेक जी की कन्वर्सेशन चल रही है। अब मेरे साथ मेरे फ्रेंड हैं सावन जी, मान लीजिए। ठीक है। तो मैं अब सावन जी को इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ अभिषेक जी से, तो मैं क्या बोलूंगा? तो मैं बोलूंगा अभिषेक जी को कि प्लीज मीट माय फ्रेंड सावन जी, है ना, ऐसे बोलूंगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, प्लीज मीट प्लस आपका जो नेम है वो आप यहाँ पर लगाएंगे, डेजिनेशन भी लगा सकते हैं यहाँ, जैसे मैंने बोला मेरा फ्रेंड, या आप कुछ भी बोल सकते हैं, है ना। तो प्लीज मीट माय फ्रेंड टॉम फॉर एग्जांपल, या प्लीज मीट माय ब्रदर, जो भी आप नाम है ब्रदर का वो आप ऐड कर देंगे। ठीक है। या फिर एक और तरीका आप बोल सकते हैं, दिस इज टॉम, दिस इज सावन जी, दिस इज राहुल, कि ये है टॉम, ये है राहुल, ये है सावन जी, जो भी आपने इंट्रोड्यूस करना है। तो इस तरह से फॉर्मल वे में ऊपर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे कॉमन तरीके से भी आप बोल सकते हैं कि ये इनसे मिलिए, ये हैं मिस्टर शर्मा जी, है ना, तो जो भी आपका है वो आप बता सकते हैं। तो ये तरीके हो गए, आई होप आप यहाँ पे समझे होंगे और नोट भी किया होगा, आपने नहीं किया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन समझ गए, पहले अपना नाम बताना है, फिर सामने वाले से उसका नाम पूछना है। ठीक है। मैं क्वेश्चन करूंगा एट द एंड, इसलिए समझते जाइएगा सबको, सब चीजों को अच्छी तरह से। ठीक है। और अगर किसी तीसरे व्यक्ति से मुलाकात करानी है, हम दो लोग हैं और उसमें एक तीसरा है मेरा फ्रेंड, तो मुलाकात करानी है तो उसको ऐसे बोलेंगे, प्लीज मीट माय फ्रेंड, और आपके फ्रेंड का नाम आ जाएगा, है ना, जो भी एक्स वाई जेड है, या फिर दिस इज राहुल, दिस इज एक्स वाई जेड, जो भी है वो आप बोल सकते हैं। अब छोटी छोटी बातें कैसे शुरू करेंगे हम, तो उसको अब हम समझते हैं। तो अपने छोटे छोटे कन्वर्सेशन को करने के लिए हम क्या करते हैं, तो स्मॉल टॉक इज कॉमन इन मैनी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज, स्पेशली इन द यूएस, कनाडा एंड इंग्लैंड। अगर हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ पर, ठीक है, किस तरह से बात करनी है, अब देखिए कल्चर पे डिपेंड करती है सारी चीजें। आप जब लैंग्वेज सीख रहे होते हैं ना, तो उसके साथ एक कल्चर आता है, इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम लोग क्या सोचते हैं कि लैंग्वेज सीख ली और कुछ चीजें जो है कि उसी तरह चलेंगी, नहीं। लैंग्वेज में जब आप कुछ चीजें बोलते हैं तो वो अलग होती हैं, जैसे हिंदी में आप बात करते हैं तो हो सकता है आप सामने वाले से नहीं पूछते हो, ऐसे तो अलग तरीके से पूछते हो। पर हिंदी में कुछ फॉर्मल वे में होते हैं, जैसे आपको लगेगा कि इंग्लिश में बात करने वाला व्यक्ति आपसे बहुत कंसर्न है, बहुत केयर कर रहा है, वो केयर नहीं कर रहा है, वो एक कल्चर ही है इंग्लिश का। जैसे आप कहीं पे भी जाएंगे एयरपोर्ट पे, हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर, हाउ मे आई हेल्प यू, ऐसा लगेगा बहुत ज्यादा कंसर्न है ना। जैसे कोई किसी ने हेल्प की तो सॉरी, या गलती हो गई सॉरी बोल दिया, हेल्प की तो थैंक यू बोल दिया। और हम लोग में से काफी लोग ऐसे कल्चर से आते होंगे जहाँ पर हेल्प हेल्प हो गई तो थैंक यू बोलने में ऐसा लगता है कि क्या क्या ही थैंक यू बोलना है ना। हिंदी में तो बोलते ही नहीं, बस निकल जाते हैं, ठीक है भाई, राम राम, है ना, तो ऐसे करके ऐसा कल्चर होता होगा आपके इधर। तो इस चीज को समझिएगा, भाषा के साथ कल्चर आता है, और अगर आप इस चीज को समझ पाएंगे तभी आप अच्छे वे में कम्युनिकेटर हो पाएंगे, है ना। तो उस चीज को आप समझ कर ही चलेंगे। इसलिए यहाँ पे ये बात लिखी गई है कि स्मॉल टॉक बहुत ज्यादा कॉमन है कुछ कंट्रीज में, जैसे यूएस, कनाडा एंड इंग्लैंड में। और ये क्या क्या टॉक हैं, इन चीज को हम याद करेंगे। आपको लग सकता है कि इंग्लिश में आप बोल रहे हैं, इंग्लिश में बोलेंगे बहुत कंफर्टेबल होंगे, हो सकता है हिंदी में आप इस चीज को ना बोलते हो जनरली, है ना। तो समझेंगे, इट इज कंसिडर्ड पोलाइट एंड एट स्मॉल टॉक टू द बिगिनिंग ऑफ द कन्वर्सेशन बिफोर टॉकिंग अबाउट इट्स मेन सब्जेक्ट, वेदर इट्स पर्सनल और प्रोफेशनल, कि पहले छोटी मोटी बातें कीजिए, थोड़ा आइस ब्रेक कीजिए, उसके बाद आप कोई भी बात कर सकते हैं, चाहे वो पर्सनल मामला हो या प्रोफेशनल हो। ठीक है। द मोस्ट वाइड स्प्रेड कॉमन क्वेश्चन इज हाउ आर यू, हाउ आर यू, आप कैसे हैं, है ना। इनफैक्ट इट्स सो कॉमन दैट इट बिकम्स ऑटोमेटिक फॉर पीपल टू से इवन व्हेन दे हार्डली नो द पर्सन। ये इतना कॉमन है कि ये हम किसी भी व्यक्ति से बोल देते हैं, हालांकि हम उन्हें जानते भी नहीं है। अब फिर से देखिएगा यहाँ पर क्या होता है, इंडिया में जनरली हम
किसी पर्सन को नहीं जानते तो उससे उसका हालचाल नहीं पूछते हैं, मतलब ऐसा मेरे इधर कल्चर है कि बस ठीक है बात कर ली, और नाम तो बहुत दूर की बात है ना। जो भी चल रहा है कि हाँ रिलेटेड ही बात करेंगे, कि आप अगर बस में यात्रा कर रहे हैं, सर कहाँ से यहाँ पे, ये कुछ भी ऐसा चल रहा होता है। ठीक है। अब जनरली हमारा कन्वर्सेशन हाउ आर यू से शुरू नहीं होता है, इसलिए मैं कह रहा था कि कल्चर है एक्चुअली में। ठीक है। तो ऐसे आप बोल सकते हैं, और हो सकता है कि जब आप बोल रहे हो तो सामने वाला आपकी तरफ कुछ अलग निगाहों से देखे कि मतलब किस तरह से बातें कर रहा है मुझसे, मुझे जानता तक नहीं है, मेरा हालचाल पूछ रहा है, क्योंकि वो उस कल्चर से आ रहा है। लेकिन यही चीज अगर आप मान लीजिए इंग्लैंड में या यूएस में पूछते तो बहुत ही कॉमन था, आई एम गुड मैन हाउ अबाउट यू, ऐसे बोलता और निकल जाता वो। आप उसको जानते भी नहीं है तब भी वो आपसे हालचाल पूछ रहा है, आपको लग रहा है कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, देखो हर कोई यहाँ पे हालचाल पूछता है, बट वो ऐसा है नहीं, वो कॉमन है। ठीक है। तो यहाँ पर हाउ आर यू इज मोस्ट कॉमन, और ये इज ऑफन इवन कंसिडर्ड पार्ट ऑफ द ग्रीटिंग। इतना कॉमन हो गया है कि ये ग्रीटिंग मान लिया गया है। जैसे आपको बताया गया था ना, हाउ डू यू डू, मतलब आप कैसे हैं, ग्रीटिंग की तरह ले लिया गया है कि कन्वर्सेशन को बिगिन करना है तो हाय हाउ आर यू। तो दैट्स हाउ नेसेसरीली इट्स इट हैज बिकम, है ना। तो ये ऐसा हो चुका है कि ग्रीटिंग की तरह कंसिडर किया जाने लगा है। तो अब इंग्लिश में इस कल्चर को हमने सीखा कि यस, इसका मतलब ग्रीटिंग की जगह हम हाउ आर यू को भी बोल सकते हैं। अगर हम प्रोफेशनल्स से बात कर रहे हैं या कहीं पे कर रहे हैं, आप एक चीज को ऑब्जर्व कीजिएगा हमेशा भी, जब कभी आपके पास कॉल आता है ना, जैसे टेलीकॉलर्स से, या फिर अगर किसी ने बीपीओ वगैरह में काम किया हो, तो वहां पे ये ट्रेनिंग ही होती है उनकी, कि स्टार्टिंग में आपको उनसे पूछना ही है क्वेश्चन, पहले उनका नाम अगर दिया है तो आप नाम लेंगे, जैसे अम, अम, जैसे बोलेंगे गुड मॉर्निंग राहुल सर, और उसके बाद कुछ फॉर्मल होगा उनका कंपनी का नाम, आई एम स्पीकिंग फ्रॉम एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड। तो बोलेंगे हाँ हेलो सर, हाउ आर यू डूइंग टुडे, या फिर कोई भी उनका होगा तो वो पूछते हैं कि हाउ आर यू सर। तो फिर उसके बाद वो इनको सिखाया जाता है एक्चुअली में। ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो आपके लिए कंसर्न है, वो उनके ट्रेनिंग का पार्ट होता है। जैसे आप में से काफी लोग आचार्य प्रशांत जी से जुड़े हुए होंगे, तो उनके काउंसलर के कॉल आते होंगे, तो आपको लगता होगा कि वो लोग आपकी बहुत कंसर्न हैं और आपसे आपका हालचाल पूछते हैं। तो एक्चुअली में इट इज पार्ट ऑफ देयर ट्रेनिंग। ठीक है। तो ये चीज होती है, अगर आप में से कोई बीपीओ में होगा या फिर कभी काम किया होगा तो आप इस चीज को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि ये कन्वर्सेशन के बारे में बताया जाता है, और ये एक साइकोलॉजिकल चीज भी है। ठीक है। कोई इंसान कैसा है, किस हालत में है, पहले उसको समझ लो, और वो इंसान है भी या नहीं उस सिचुएशन में, तो आपको वो समझ में आ जाता है, फिर उसके बाद आप अपने कन्वर्सेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। और एक ये भी पॉइंट हो जाता है कि हाँ चलो हम थोड़ा उनसे बात कर लेते हैं कैसा फील कर रहे हैं वो, एंड देन वी कैन इनिशिएट अवर कन्वर्सेशन, है ना। तो यहाँ पर बहुत सारे तरीके हैं इसी क्वेश्चन को पूछने के, इसको समझेंगे हम लोग। ठीक है। तो इस लैंग्वेज के साथ एक अलग कल्चर सीख रहे हैं हम लोग, और इस तरह से हमें बात भी करनी है जहां तक हम कर सकते हैं। ठीक है। तो सेवरल वेज टू मेक स्मॉल टॉक, कि हाउ आर यू डूइंग, दोनों ही एक ही क्वेश्चन है। का, काफी लोगों को लग सकता है कि हाउ आर यू डूइंग मतलब तुम कैसा कर रहे हो, और कोई बताने लगे अरे आई एम डूइंग दिस बिजनेस एंड माई बिजनेस इज डूइंग फैंटास्टिक, है ना, ऐसा कुछ बोलने लगे। नहीं, इसका सिंपल सा मतलब है आप कैसे हैं, आपके क्या हाल चाल है। और मतलब जैसे बोलते हैं ना हिंदी में भी, और क्या चल रहा, सब बढ़िया, ऐसे। तो वैसे ही यहाँ पे अलग अलग शब्द हैं, अलग अलग सेंटेंसेस हैं जिनका मतलब एक ही है। तो हाउ आर यू कोई बोले आपसे, या फिर हाउ आर यू डूइंग बोले, या हाउ इज इट गोइंग बोले, या हाउ आर थिंग्स बोले, ये सब के सब इनका मतलब होता है कि आप कैसे हैं। और एक और सेंटेंस है व्हाट्सअप, इसका एक्चुअल में मतलब होता है कि क्या चल रहा है। पर ये भी एक तरीका होता है कि सामने वाला इनिशिएट कर रहा है, आप जानना चाहता है कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है या नहीं चल रहा। तो इनको समझेंगे कि आंसर कैसे करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला हमारा यहाँ पर है हाउ आर यू, हाउ आर यू। अब क्या होता है कि जब हम इंग्लिश बोलते हैं, खासकर इंडियन एक्सेंट में, तो जैसे मैं उस दिन भी बता रहा था आपको, इसको हम पढ़ते हैं हाउ आर यू। इट इज नॉट हाउ आर यू, इट इज हाउ आर यू, हाउ आर यू। हा और जो छोटा ऊ होता है वो है यहाँ पर हाउ आर यू, और जो र साउंड है उसको हम र ना बोल के अ बोल रहे हैं यहाँ पे, हाउ आर 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 यू, हाउ आर यू, है ना। हाउ आर यू डूइंग, या हाउ इज इट गोइंग, गोइंग को आप गोइंग भी बोल सकते हैं, हाउ इज इट गोइंग ये भी सही है, या हाउ इज इट गोइंग, हाउ इज इट गोइंग, हाउ आर थिंग्स, हाउ आर थिंग्स, हाउ आर थिंग्स, व्हाट्स अप। तो आप ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, सबका मतलब है आप कैसे हैं। हालांकि व्हाट्सएप का हिंदी जो ट्रांसलेशन है वो यही होता है कि क्या चल रहा है।
बट आप उसका आंसर भी कह सकते हैं भाई सब ठीक है, या फिर नहीं ठीक है तो आप बोलेंगे नॉट मच, हाउ अबाउट यू, है ना। तो ये सब चीजें चलती हैं यहाँ पे। तो एक बार इनका मतलब समझ लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे। तो यहाँ पर एन इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट आस्किंग दिस क्वेश्चन इज दैट एन आंसर इजंट रियली रिक्वायर्ड। अभी आपको कल्चर के बारे में बताया ना, सबसे मजेदार बात ये है इन सब चीजों के बारे में कि एक्चुअली में जब चीजें बोली जाती हैं तो दरअसल में आंसर नेसेसरी नहीं होता, रिक्वायर्ड नहीं होता। जैसे अब मैं इसको उस कल्चर की बात कर रहा हूँ, कनाडा, यूएस, है ना। अम, तो ये यहाँ कल्चर है कि जब पूछ रहे हैं तो ठीक है, अगर आपको मेन मुद्दे पे बात कर रहे हैं तो डायरेक्टली मेन मुद्दे पे बात कर सकते हैं, और चाहे तो बोल भी सकते हैं। बट आपको क्या करना है, मैं फॉर्मल तरीका भी बताऊंगा। तो अनलेस यू आर वेरी क्लोज फ्रेंड्स विथ समवन, दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग यू टू गिव देम एन ऑनेस्ट आंसर अबाउट योर डे। तो अब ये चीज क्यों बोली गई है, जैसे अभी मैं आपको बता रहा था कि ये बहुत ही कॉमन चीज हो गई है, या ये कल्चर में आती है कि ये एक ग्रीटिंग्स की तरह ही है। जैसे किसी को अभिवादन बोलते हैं ना, हाय, हेलो, नमस्ते साहब, है ना, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। तो जैसे उसका आप रिप्लाई कर देते हैं नॉर्मल वे में, भले ही उसका मीनिंग नहीं जानते हो हम लोग। जैसे हम बोल रहे हैं कि जय श्री कृष्णा, है ना। हम नहीं समझते हो कि मतलब हमने कह क्या दिया है, किसकी जयकार की है, और कृष्णा कौन है, कृष्ण है, कृष्ण है ना, कौन है ये। भले मीनिंग ना जानते हो लेकिन हम बोल देते हैं, तो हमारा वो एक आदत वाली बात हो जाती है। तो उसी तरह से यहाँ पर ये सारी चीजें एक आदत में होती हैं, और जरूरी नहीं कि इसका आप कोई आंसर ही दें, रिक्वायर्ड नहीं होता है। और जब ये बात बोली जा रही है तो थोड़ा फॉर्मल वे में हम ये कहेंगे कि आप उस क्वेश्चन का आंसर जेन्युइन दें। जैसे किसी ने पूछा आप ठीक हैं, आप कैसे हैं, तो आप जनरली बोलेंगे आई एम फाइन, आई एम गुड। यही आप बोलते हैं अगर आप उस पर्सन से ज्यादा क्लोज नहीं है, और जनरली ये होता भी है आपके साथ। आपने अपने डे टू डे लाइफ में भी देखा होगा, ये तो आपकी आदत में हिंदी में भी आ गया होगा कि कोई पूछते होंगे कि और कैसे हो भाई, सब बढ़िया, अपने बताओ, है ना। ये मुंह पे ही होता है हमारे, लेकिन दरअसल में सब बढ़िया नहीं होता। जिंदगी ने बिल्कुल लंका लगा रखी है अपनी, है ना। तो वो बात आप किससे बोलते हो, वो बात आप अपने क्लोज्ड वन से बोलते हो, है ना। तो ये भी चीज आपकी इसमें भी चलती है इंग्लिश में। ठीक, तो इस कल्चर को हम समझेंगे। तो आप तब तक अपने बारे में ऑनेस्ट आंसर नहीं देते जब तक आप ये नहीं समझते हैं कि सामने वाला मेरे लिए काफी क्लोज है ना। तो इस चीज को आप ध्यान देंगे। अब इन सब का आंसर देने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा है इंस्टीड अ सिंपल आंसर एंड अ हाउ आर यू इन रिटर्न इज इनफ फॉर अ टिपिकल कन्वर्सेशन इन इंग्लिश। तो जनरली हम क्या बोलते हैं इसके हाउ आर यू की जगह पे, हम बोल सकते हैं आई एम वेल, आई एम गुड, आई एम फाइन, जो भी आपको बोलना है। हाउ आर यू, कि मैं अच्छा हूं, आप बताइए आप कैसे हैं। ठीक है। और आप ये बोल सकते हैं, जैसे किसी ने पूछा हाउ इज इट गोइंग, तो आप बोल सकते हैं इट्स गोइंग वेल। जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर आप दे सकते हैं। जैसे मैंने पूछा हाउ आर यू, आप बोल सकते हैं आई एम गुड, हाउ अबाउट यू। मैं बोल रहा हूँ हाउ आर यू डूइंग, आप बोल सकते हैं आई एम डूइंग गुड, आई एम डूइंग वेल, आई एम डूइंग फाइन, थैंक्स, एंड हाउ अबाउट यू। ठीक है। मैं ठीक हूँ, मैं बढ़िया चल रहा है, अपना बताओ क्या है। या कोई बोलेगा कि और सब कैसा चल रहा, हाउ इज इट गोइंग, मैं बोलूंगा इट्स गोइंग वेल, थैंक यू, हाउ आर यू डूइंग, आप कैसा, आपका कैसा चल रहा है सब। ठीक है। या आप सिंपल बोल सकते हैं फाइन थैंक्स एंड योर सेल्फ, या फाइन थैंक्स एंड हाउ अबाउट यू। ये सब आप तरीके बोल सकते हैं। ठीक है। एक चीज समझेंगे यहाँ पर, ये छोटी सी बात है लेकिन इसका यूज होता है तो इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। यहाँ लिखा है नोट दैट यू माइट ऑफन हियर पीपल से आई एम गुड व्हेन दे मीन दे आर वेल एंड डूइंग वेल। आई एम गुड इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, मैं ये बात बोल रहा हूँ लेकिन फिर इसको समझिएगा भी, चलता है। इनकरेक्ट इन दिस कॉन्टेक्स्ट बट इट्स वेरी कॉमन इन स्पोकन इंग्लिश, लिखा भी है। जस्ट लाइक अ फ्यू अदर मिस्टेक्स इंग्लिश स्पीकर्स मेक, सो बी केयरफुल। अगर जनरली ग्रामर के अकॉर्डिंग बात करें तो आई एम गुड अपने आप में गलत है। इसका कारण भी बता देता हूँ आपको। इसका कारण ये है कि जो गुड है ना, वो एक क्वांटिटिव वर्ड होता है जो आपके बारे में बताता है कि जैसे एग्जांपल के लिए आप कैसे हैं, आप कैसे इंसान हैं, इस तरह से इसका मतलब ये हुआ आई एम गुड मतलब मैं अच्छा इंसान हूँ। अब आपसे पूछा क्या गया था, आपसे पूछा गया था आपके क्या हालचाल है, कैसा आप फील कर रहे हैं। तो वहां पर आपको बोलना चाहिए मैं बढ़िया हूँ, अच्छा हूँ। मतलब वो वाला अच्छा अलग है और ये वाला अच्छा अलग है। जैसे मैं बोलूँ मैं अच्छा आदमी हूँ, और मैं बोलूँ मैं अच्छा हूँ, मेरी सेहत ठीक है, ये वाला अच्छा और वो वाला अच्छा अलग है ना। तो इसलिए यहाँ पर गुड को ग्रामेटिकली इनकरेक्ट बोला जाता है। लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि गुड का यूज वाइडली किया जाता है स्पोकन इंग्लिश में, इसलिए इसको एक्सेप्टेबल माना गया है। फिर भी नॉलेज के लिए आपको बता दिया गया यहाँ पर। यहाँ तक कि अगर हम बात करें, जैसे हम फाइन वर्ड बोलते हैं, तो फाइन वर्ड भी काफी फीका है अगर आप अपने आप को बोल
अपने आप को बता रहे हैं अपने वेलनेस को, तो ठीक है। फाइन मतलब ज्यादा अच्छा नहीं होता। ठीक। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि गुड वाला जो हमारा ग्रामेटिकल इनकरेक्ट है, और हम समझेंगे कुछ डिफरेंट वर्ड जिससे हम अपने आप को और अच्छे वे में प्रेजेंट कर पाए। Small talk can also be primary goal of a conversation, especially when you are talking to people you don't know and are likely to meet. तो ये जो छोटे छोटे कन्वर्सेशन है जो हमने भी किए, ये जरूरी तब हो जाते हैं क्योंकि आप एक व्यक्ति को जान नहीं रहे और आप आइस ब्रेक करना चाहते हैं, उससे बात करना चाहते हैं, तो इन सब चीजों का आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो हमने आई एम गुड को समझा, हालांकि आप इसका यूज कीजिए क्योंकि लोग करते हैं। लैंग्वेज इज अ डायनेमिक प्रोसेस, तो उसका आप यूज कर सकते हैं, बट आपको पता होना चाहिए कि अगर हमें करेक्ट ही बोलना है, अगर इंटरव्यू वगैरह में आप बोल रहे हैं तो वहां पे अवॉइड कीजिए चीज़ों को, क्योंकि हो सकता है कि उस कोई आप समझ रहे हैं कि अरे आप ये वर्ड यूज किया आपने, इसका मतलब क्या है? आप मतलब इज इट राइट, राइटली स्पोकन इन दिस कॉन्टेक्स्ट? तो क्वेश्चन क्या आ सकता है, इसलिए हम यहाँ पर थोड़ा नॉलेज भी रखेंगे कि आई एम गुड ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होता है, बट लोग यूज कर रहे हैं और इसलिए स्पीकर्स यूज कर रहे हैं, तो हम इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये बात हमने यहाँ पे कमेंट में भी डाल दी थी। तो ये हमने यहाँ तक समझा, और इसके बाद हम करने वाले हैं आगे। आज के लिए हम यहाँ पे इतनी ही रखेंगे, थोड़ा सा हम चीज़ों को देखेंगे एंड देन आगे बढ़ेंगे। तो अभी आप सेकंड लिंक से आ जाइएगा, वहाँ पे थोड़ा प्रैक्टिस करने वाले हैं और आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो इस मीटिंग को यहाँ पे बंद करते हैं। यू मे ज्वाइन विद अनदर लिंक। ठीक है।